अगर कोई आदमी जान की हिफाजत में मारा गया तो वो भी शहीद है और उसका मकाम व मर्तबा काफ़ी ऊंचा है और ये हुस्न खातिमा की निशानियों में से एक निशानी है। अगर कोई अपने माल की हिफाजत में मारा गया तो वो भी शहीद है और ये उसके हुस्न खातिमा की निशानियों में से एक निशानी है। अगर कोई आदमी अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए मारा गया और लोगों ने उसको मारा तो ये भी हुस्न खातिमा की निशानियों में से एक निशानी है। अगर कोई अपने अहल अयाल को, बीवी को, बाल बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और लोगों ने उसको मार दिया तो ये भी हुस्न खातिमा की निशानियों में से एक निशानी है। आप गौर करते हुए चलें, आजकल मॉब लिंचिंग बहुत चल रही है, भीड़ के जरिए लोगों को मारा जा रहा है। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आ जाए तो आदमी को अपनी जान जब तक है उस वक्त तक बचाव के लिए पूरी कोशिश करनी है, लगे रहना है। हदीस के अंदर आया भी, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिरी दम तक हिम्मत से काम लीजिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक मुर्गा और एक कुत्ता, मुर्गे के अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने कुत्ते को भगाया। और कैसे भगाया? पहले अपना पंख दिखाया। तो हमें और आपको अपनी ताकत भर पूरी कोशिश करनी है। हिम्मत जितनी ज्यादा आपके अंदर रहेगी, हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं। तो घबराने की जरूरत क्या? आप सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूं और लोग इतने ज्यादा हैं तो कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अगर ट्रिक्स है आपके पास और आपके अंदर हिम्मत है और आप कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि आप निकल जाएं। और हदीस के अंदर आइए, देखिए, गौर कीजिए, अगर उसके बावजूद भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी जान चली भी गई है तो अल्लाह के रास्ते में गई है और उसका मकाम व मर्तबा काफी ऊंचा है और जालिमों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह पकड़ते हैं और जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। हदीस के अंदर गौर करें, सुनन तिरमिज़ी किताबुद्दियात किताब नंबर 14 हदीस नंबर 1421, मन कुतिल दून मालिही फहुव शहीद व मन कुतिल दून दीनिही फहुव शहीद। जो अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो शहीद है, जो अपनी दीन की हिफाजत में मारा गया वो शहीद है। आज इस्लाम के नाम पर मारा जा रहा है, दीन इस्लाम के नाम पर मारा जा रहा है, ईमान के नाम पर मारा जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये पुराना एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन अपनी जान को बचाना और उस जान को बचाने के लिए पूरी कोशिश करना जरूरी है। आगे का, वमन कुतिल दून दमिही व शहीद वमन कुतिल दून दमिही फहुव शहीद। और जो कोई अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत में मारा गया वो भी शहीद। वमन कुतिल दून अहलिही फहुव शहीद। जो अपने अहल अयाल और बीवी बाल बच्चों के लिए मारा गया वो भी शहीद है। एक हदीस पर गौर करें तो बहुत हिम्मत मिलेगी। आइए देखते हैं, हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 140, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, क्या कहा? अरअयत इन जाअ रजुलुन युरीदु अखज़ माली फला तुअतिही मालक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए आपका क्या ख्याल है, अगर एक आदमी मेरे पास आए मेरा माल छीन ले तो क्या मैं उसको अपना माल दे दूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम अपना माल उसको मत दो। आगे वो पूछता, अरअयत इन कातलनी, अगर वो मुझसे क़िताल करे तो, लड़ाई झगड़ा करे तो, कातिल हो तुम उससे लड़ाई झगड़ा करो, तुम अपने माल को बचाने की पूरी कोशिश करो। आज देख लीजिए, ट्रेन लूट लेते हैं, गुंडे लोग हैं, फिर पिस्तौल दिखाते हैं, मारते हैं, कहीं कहीं पर लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका माल छीन लिया जा रहा है। आखिरी दम तक लड़ते रहिए अपने माल को बचाने के लिए। फिर आगे उस आदमी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, अगर वो मुझसे क़िताल करे तो और मुझको मार दे तो, फ़अंत शहीद, तो तुम शहीद हो। यानी हिम्मत कीजिए, अगर वो मार दे तो तुम शहीद हो। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा, अरअयत इन क़तलतुहु, आपका क्या ख्याल है, अगर मैं उसको मार दूं तो, सामने वाले को मैं मार दूं? अरे हो सकता है, हिम्मत कीजिए, अगर मैं मार दूं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवा फिन्नार, तो सामने वाला जहन्नमी है। देखा आपने, हिम्मत से काम लीजिएगा, कहीं भी रहिएगा, हिम्मत सबसे अहम चीज है। आप देखते नहीं चूंटी को किस तरह हिम्मत से पूरे पहाड़ पर चढ़ जाती है, कैसे के क्या क्या मसाइल होते हैं। तो मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत क्या है? अगर उसके बावजूद भी ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो आखिरी मरहला ये हुस्न खातिमा की निशानियों में से है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में सब्र डाल दे, हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।